वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शिक्षा विभाग एंड जॉब रोजगार पेपर कटिंग आज दिनांक 14 जनवरी 2026 हो चुकी है, बार बुधवार। आज की जो इम्पोर्टेंट पेपर कटिंग है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, आपको दिखाते हैं क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो पहली खबर है 10 लाख युवाओं को इंतजार बोर्ड एग्जाम के बाद रीट कराने की तैयारी में है। ये राजस्थान की बात है, लेकिन यहाँ पे क्या है, राजस्थान रीट में सभी राज्य के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के बाद परीक्षा कराने की संकेत आखिरी बार 2022 में कराई गई थी रीट परीक्षा। तो आपको बता देते हैं, प्रदेश में अध्यापक लेवल 1 और 2 की परीक्षा पात्रता परीक्षा के लिए करीब 3 साल बाद इस साल परीक्षा कराने की उम्मीद है। करीब 10 लाख अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के बाद इसे कराने की तैयारी में है। इसके लिए बैठक का प्रारंभिक दौर शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि इस बार इस भर्ती परीक्षा की नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही रहेगा। 10वीं बारी परीक्षा के बाद रीट कराने की पूरी तैयारी, सीएम से स्वीकृति का इंतजार है, बस उसके बाद परीक्षा करा ली जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में परीक्षा तिथियों को एएमयू पर चर्चा। अगली बैठक में परीक्षा तिथि निर्धारण पर होगा निर्णय। टीटी को लेकर कोई निर्णय लेकर नहीं हुई है कोई बात। अगली प्रस्तावित एएमयू और एसओपी के 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। आपको बता देते हैं, कल मंगलवार के दिन बैठक हुई थी। आगामी परीक्षाओं की तिथियों विभिन्न परीक्षा एजेंसी के साथ समझौता पत्र तथा मानक संचालन प्रक्रिया पर चर्चा की गई। आगामी परीक्षाओं तिथि पर अंतिम निर्णय लिए जाने से पूर्व परीक्षा तिथि समिति तैयारी जुड़े सभी पहलुओं पर विचार कर संतुष्टि मांगी गई है। तय हुआ कि समिति की संतुष्टि क्रम में आयोग की आगामी बैठक में परीक्षा तिथि के निर्धारण अंतिम निर्णय लिया जाएगा। टीटी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में परीक्षा नियंत्रक के विभिन्न एजेंसियों के साथ प्रस्तावित एएमयू तथा परीक्षा संचालक के संबोधित मानक संचालन प्रक्रिया पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया है। इसमें परीक्षा तिथि, पारदर्शिता, सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी सहयोग और निष्पक्ष आयोजन से जुड़े बिंदु पर विस्तार की जानकारी दी गई है। आयोग के उप सचिव एवं जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार सिंह के अनुसार प्रस्तावित एएमयू एसओपी के परीक्षण के लिए आयोग ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेंगे। समिति के आख्या के आधार पर आयोग की कार्रवाई की जाएगी। प्रतियोगियों ने मांगी लंबित परीक्षाओं की तिथि और नई शिक्षक भर्ती। आपको बता देते हैं, एडिड माध्यमिक विद्यालय 2022 से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के 4163 पदों की भर्ती परीक्षा तिथि घोषित करने का नया विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों को मोर्चा सदस्य के उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग पहुंचे। कहने का मतलब है, उन्होंने बोला है कि मुलाकात करने के बाद अध्यक्ष विक्की खान ने प्रतियोगी समस्या बताई गई है। उस सचिव को बताया कि आयोग और जुटा अधियाचन पोर्टल निर्माण के दौर में लंबित प्रतियोगी समस्या सारणी को तैयार करने में आयोग जुटा है। उप सचिव आश्वस्त दिया है कि महाविद्यालय के विज्ञापन संख्या 51 के तहत 910 पदों की हुई परीक्षा निश्चित किए जाने के बाद आयोग के नए सिरे से तिथि निर्धारित करने की प्रक्रिया में है। लंबित टीजीटी परीक्षा को आयोजन की प्राथमिकता है। टीजीटी पीजीटी के प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य पदों को भर्ती के लिए ई अध्याचन पोर्टल तैयार होते ही अध्याचन लिया जाएगा। उसके बाद आयोग के लंबित शिक्षक विभाग प्रमुख संपर्क में है। इसके बाद नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके अलावा प्रयास किया जा रहा है कि लंबित कम से कम कोई परीक्षा मार्च तक आयोजित कराई जा सके। इसके बाद क्रम से लंबित भर्तियों को पूरा कराया जाएगा। नए विज्ञापन में डोमिसाइल लागू किए जाने के प्रश्न पर बताया गया है कि नीतिगत निर्णय है, इस पर उच्च स्तर से निर्णय लिया जा सकता है। चयन आयोग को ई अध्याचन पोर्टल को परीक्षण किया गया है। परीक्षण के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अधिकारी को पोर्टल सहायक मंगलवार को कार्यालय पहुंचे। माध्यमिक अध्याचन पोर्टल पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने स्वयं प्रक्रिया को देखी। उच्च शिक्षा निदेशालय पोर्टल सहायक कुछ दिक्कत बताई गई, जिसका निराकरण किया जा सकता है। जल्दी पोर्टल लाइव कराए जाने की तैयारी है ताकि ऑनलाइन अध्याचन लिए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। समिति तय करेगी आयोग की भर्तियों परीक्षा की तिथि। आपको बता देते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंगलवार को हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि एएमयू और एसओ बनाई गई इस जांच के लिए त्रिसदस्यीय समिति गठन की गई है। 29 जनवरी को प्रस्तावित की गई टीटी परीक्षा के अनुसार मंगलवार को हुई आयोग बैठक में टीटी चर्चा हुई। बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया में प्रारंभ नहीं की गई है। ऐसे प्रस्तावित तिथियों को
परीक्षा आयोजित कराया जाना संभव नहीं है। बैठक के टीटी समेत आगामी अन्य भर्तियों परीक्षा को विचार विमर्श किया गया है। इसके लिए परीक्षा समिति की अधिकृत किया गया है। समिति की ओर से परीक्षा तिथियों पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा, जिसके आधार पर आयोग की आगामी बैठक भर्ती परीक्षाओं की अंतिम तिथि तय की जाएगी। साथ ही परीक्षा आयोजन में संबंधित विभाग विभिन्न एजेंसियों के साथ किए जाने वाले समझौते ज्ञापन एमओ तथा मानक संचालन एसओपी परीक्षा नियंत्रक की ओर से विस्तृत स्पष्टीकरण दिया गया है। एमओयू एसओपी की जांच के लिए आयोग की सदस्य एक त्रिसदस्यीय समिति गठन की गई है, जो कि 1 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। बिना टीटी जीआईसी के कक्षा 6 से 8 तक पढ़ा रहे एलटी ग्रेड भर्ती पर संकट है। राज्य के इंटर कॉलेज जीआईसी के लिए एक तरफ से सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड भर्ती प्रक्रिया चल रही है, वहीं उसमें संचालित कक्षा 6 से 8वीं तक पढ़ाने के लिए शिक्षा पात्रता परीक्षा टीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं किए जाने का विरोध किया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन विरोध में जय हिंद यादव की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट माध्यमिक शिक्षा निदेशालय 21 जनवरी को यह जानकारी उपलब्ध कराने के कहा है कि जीआईसी में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ा रहे शिक्षकों की संख्या कितनी है और उनकी योग्यता क्या है, वह टीटी या केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटीटी उत्तीर्ण हैं या नहीं। इसमें प्रभावी पैरवी के लिए शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी मंडल संयुक्त शिक्षा निदेशक जेडी की कक्षा 1 से 6 से वहीं तक पढ़ा रहे शिक्षकों की जानकारी बुधवार 14 जनवरी तक मांगी है। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे व अधिवक्ता संजय कुमार यादव पैरवी कर रहे हैं। संजय यादव ने बताया कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में 2025 से विषयवार परीक्षा चल रही हैं, लेकिन यह भर्ती कोर्ट के आदेश के अधीन है। एलटी ग्रेड भर्ती में अनिवार्य योग्यता में टीटी के शामिल नहीं किया गया है। सरकार सीटी कैडर को 9 जनवरी 1992 डाइंग को घोषित करने के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से कक्षा 6 से 10वीं तक शिक्षण कार्य करा रही है। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2000 के तहत 2009 के अधिनियम के तहत कक्षा 6 से 8वीं तक शिक्षक कार्य करने के लिए टीटी अनिवार्य योग्यता है। इस संबंध में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिक्षक नियुक्त हैं और कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक है लेकिन टीटी उत्तीर्ण नहीं है, उन्हें 2 वर्ष के अंदर टीटी योग्यता अर्जित करना अनिवार्य है। याचिका पर 12 जनवरी को हुई सुनवाई के कोर्ट ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा शिक्षकों के संबंध में जानकारी मांगी है। इस क्रम में शिक्षा निदेशक ने जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 12 जनवरी को ही पत्र के साथ प्रारूप जारी किया है। यह सूचना इस ईमेल आईडी पर मांगी गई है। सहायक अध्यापक की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। लखनऊ अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षाओं के 2021 के संशोधित परिणाम के आधार पर चयन प्रक्रिया जारी। संस्कृत के सहायक अध्यापक पदों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों के शैक्षिक एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया है। संस्कृत विषय के सहायक अध्यापक पदों के लिए कुल 198 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। इनमें से 2 दिन की प्रक्रिया में दौरान 15 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। जो अभ्यर्थियों की निर्धारित तिथि पर काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सके, उन्हें बाद में दोबारा अवसर दिया जाएगा। तो साथियों, आज की इम्पोर्टेंट खबर यही थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।